क़यामत जब आएगी तो आएगी, इससे बड़ी क़यामत क्या होगी? जब बेटे ने, बाप ने अपने बेटे को बुलाया, ओ मेरे बेटे बात सुन, तो अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, बच्चा बाप की बात पर हाँ ना नहीं कहता, बल्कि अपने मूंछों के बाल अपने दांतों के अंदर यूं करके चबा चबा के यूं करके बाप को कर रहा है मेरे अजीज़ों। और इससे बड़ी वो क़यामत क्या चाहेगा? और क़यामत क्या होगी जब बच्ची मेरे अजीज़ों खुले बाल कर कर, खुला गला और टखनों से ऊंची शलवार पहन के बाप के सामने आ जाए। इससे बड़ी क़यामत कौन सी आएगी? अगर बाप बच्चों को डांटे के खुदा के वास्ते मेरी दाढ़ी का ख्याल करो, और बीवी दरमियान में आए, आपका रोटी खाने का वक्त है, जाओ अजान होगी मस्जिद में जाने का वक्त है, आप अल्लाह अल्लाह करो, हर वक्त बच्चों के पीछे पड़े रहते हो। इससे बड़ी और सी क़यामत कौन सी आएगी? एहसास नहीं होता? रोना नहीं आता घर की हालत को देखकर? दुनियादारों के साथ मौलाना गिला कोई नहीं, दीनदारों के घर क्यों उजड़ गए? आलमा बचले बच्चियां तलाक के कुदरत के फैसले थे। जैसा तुमने जमीन पर गुमान किया, इज़ा माता अब्दा, जब किसी बंदे का इंतकाल होता है क्या फैसला होता है? जब रूए जमीन पर बंदे मेरे अजीज हो, बंदे को देख के कहते हैं बड़ा अच्छा सोहनी जिंदगी गुजार के गया जी, चेहरे पे मुस्कुराहट है, खिलता पे जी चेहरा, बड़ा मुस्कुराहट, हंस रहा था जी, हंस रहा था जैसे मौत ही नहीं सो रहा हो। अल्लाह जल्ला शानु अपने बंदे को अपने सामने खड़ा करके कहता है मुझे पता है दुनिया के अंदर क्या करतूत करके आया, लेकिन जब तेरा जनाजा लोग दे, तेरी मैयत को लोग देख रहे थे, तेरा चेहरा देख रहे थे, वयक़ूलुन्नासु फ़ी खैरा, हर बंदा तेरे चेहरे के दीदार कर करके तेरी तारीफें कर रहा था। क्या याद रखेगा? जो मेरे बंदों ने जमीन पर गुमान किया, उनके गुमान पर मैंने अर्श बरी पे फैसला फरमा दिया। मेरे बंदों ने तुझे जमीन पर अच्छा कहा, मैं अल्लाह ने तुझे आसमानों पे अच्छा कह के तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। जैसा गुमान रखो वैसा फैसला। चोर चोरी में कामयाब क्यों हो रहा? नशावर चीजों के हुसूल में कामयाब क्यों हो रहा? जैसा गुमान वैसे नहीं वैसा फैसला। अगर कारोबार के लिए खुदा से बरकतें मांगते हो, ग्राहकों के लिए दुआ मांगते हो, तो मेरे अजीज अल्लाह के दरबार में क्यों हाथ नहीं उठाते? अल्लाह एक आज आपको एक दुआ दे के जाऊं मेरे अजीज, अल्लाह अकबर तरीका बतला के जाऊं, फकीर को दुआएं दोगे। आज जुमे की नमाज पढ़ने के बाद जब तुम अपने घर के जाइयो, एक दुआ करके जाना, हाथ उठा के आखिर में कहना अल्लाह आपने जुमे की नमाज में मुलाकात के लिए बुला लिया, मालिक कायनात अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई, मेरे दिल को पूरी चाहत नहीं हुई, मालिक कायनात बता दोबारा मुलाकात के लिए मुझे अपने घर कब बुलाएगा? इलाहुल आलमीन असर का वक्त करीब है, असर की नमाज में जिन लोगों के मुकद्दर में सजदा लिख दिया, अल्लाह उन लोगों की सफों में मुझे भी शामिल फरमा ले। मगरिब में दुआ, इशा में दुआ, आखिरी वक्त में दुआ। दुआएं करते करते खुदा के पाक को रोके दिखा देना, ए अल्लाह जल्ला शानो, मैं चाहता हूँ आखिरी वक्त हो, बाथरूम की मौत से बचाना, दुकान की मौत से बचाना, बाजार की मौत से बचाना, रोटी खाते पीते की मौत से मुझे बचाना। या अल्लाह इतनी मोहलत दे देना, तौफीक दे देना कि अपने कदमों से चल कर तेरे घर में आ जाऊं, उधर मैं कहूँ अल्लाह अकबर, उधर जान निकल जावे। उधर मैं सजदे में पढ़ूं सुबहान रब्बियल आला, मैं जमीन पे कहूं दूसरी सुबहान रब्बियल आला कहने के लिए अल्लाह तो मुझे अपने सामने खड़ा कर ले। ये मांगो अल्लाह से, तुम मांग क्या रहे हो? क्या दुआ मांगनी? सुभान अल्लाह। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। मांगी दुआ कभी? पुत्र को बाहर भेज दे, बाहर जाकर उसने कौन सी सरदारी के ताज पहनाए, तेरे जनाजे में नहीं आया, बाहर जाके वीडियो ते अब्बू की शक्ल दिखाओ, इसलिए बेटा पैदा किया था, वो बेटियां अच्छी थी, कल से मरा पड़ा है, अगले दिन जोर के वक्त तेरा जनाजा, वो चरपाई के पाए से हिली कोई नहीं। इनको हक ना दिया, इनका हक बेच के उसे बाहर भेज दिया, वो वीडियो पर भी तेरा जनाजा देखने को तैयार नहीं।
यूं फरमाया उलमाए इकराम ने फरमाया, जिसके घर के अंदर बेटी पैदा हो, आसमान से एक फरिश्ता जमीन पे उतरे, जमरुद के पर के उसके पर जमरुद के मोतियों के होते हैं, यूं करके पर खिला लेता है, फैला लेता है, माँ और बेटी के ऊपर दोनों पर फैला देता है और क्या कहता है, तू भी कमजोर है, तू भी कमजोर है, तेरे हक कौन पूरे करेगा, तू भी कमजोर, तू भी कमजोर, मैं उसे मुबारकबाद देने के लिए आया जो तुम्हारी सरपरस्ती करेगा, तेरा शौहर तेरा अब्बा, मैं उसे मुबारकबाद देने के लिए आया, उसे खुशखबरी सुनाने के लिए आया जो तेरे खाने पीने कपड़े लत्ते का इंतजाम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं आया, अल्लाह के हुक्म से तेरे घर में आया। पता है मालिक कायनात ने तेरे अब्बा को तेरे शौहर के लिए मुझे क्या पैगाम दे के भेजा, तेरे घर में बेटी नहीं, मेरी रहमत आई है, फिक्र ना करना, आज के बाद तेरे सारे कामों का जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। इन्हें हिस्सा ना दिया, कौन सा तीर मार दिया तुमने। औलाद भावे जो मर्जी करे या ना करे, अपनी विरासत अपनी मेरे अजीजो, अपनी वसीयत मेरे अजीजो, हर वक्त हर साल अपनी जेब में लिख कर रखा करो, संभाल कर रखा करो। गालिबन मौलाना सज्जाद साहब नुमानी दामत वफीद इंडिया वाले साउथ अफ्रीका में इकट्ठे थे, मिल न सके, टेलीफोन पे बात होती रही। फरमाया जब मेरे अब्बा जान का इंतकाल हो गया तो क्या किया, मैंने वावेला नहीं किया, रोना धोना ना किया, माँ से झप्पी ना डाली, बहनों को गले ना लगाया, अब्बा जान को गले ना लगाया, मैंने फौरन घर के पंखे बत्तियां बंद कर दी, मैंने फौरन घर की मोटर बंद कर दी। मेरे रिश्तेदार मोहल्लेदार देख के कहने लगे बाप की वफात का दिमाग में सदमा हो गया, इसलिए हवास बाख्ता हो गया, घर की लाइटें बंद कर दी। मुझे कहा लाइटें तो जला दे, मैंने कहा नहीं जलेंगी। जब तक बाप जिंदा था ये सारी मिल्कियत बाप की थी, अब ये विरासत तकसीम बहन भाइयों में माँ में होगी, सारे बैठ के मशवरा करो, अभी विरासत तकसीम नहीं हुई, आने जाने वाले 3 दिना में 5 दिना में, आने जाने वाले मैयत के लिए मेरा जीरो दुआ करने के लिए ताज़ियत के लिए 10 दिना में, 10 दिन तक जो बिजली चलेगी, पंखा चलेगा, बल्ब जलेगा, मोटर चलेगी, इसका सारा बिल बाप की विरासत में से नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुश्तरका भाई अपने हिस्से में से देंगे, ताकि ये ना हो कि बिजली के बिल में 500 रुपए बैल के हिस्से के शामिल हो जाए, हम तो घर के अंदर विरासत में मौज करें, मेरे अब्बा की कब्र कब्रिस्तान के अंदर भारी हो जाए। या तो मरहूम के साले सवाब के लिए, सालो सवाब कायल है, साले सवाब के या तो मरहूम के साले सवाब के लिए मेरे अजीजों जो दस्तरखान सजता है, माशाअल्लाह, क्या पता पर कंटिनेंट के अंदर भी वो दस्तरखान ना सजता हो। ये सारे फकीर, ये बच्चे सुबह से बैठकर, कल से मौलवी साहब कलमा 50,000, अच्छा जी, मौलवी साहब सूरह यासीन, अच्छा जी, मौलवी साहब ये करा दो, अच्छा जी। जब खाने पीने की बारी आवेगी, बाला को बच्चों को उठे को दो, बच्चों को वहां भेज दो, उधर भेज दो, बड़े बड़े आगे थे, इनको मस्टंडों को आगे बुलाया जो सिर्फ एक वोट के लिए तेरे अब्बा की मगफिरत पर, तेरे अब्बा की ताज़ियत पर मुंह दिखाने के लिए आए। हकीम का था आज छोटा गोश्त इनके लिए पकाता, आज जर्दा पुलाव इनके लिए पुलाव पकाता। रब्बे अकबर की कसम है वो आए जिन्हें दुनिया की गरज थी, वो रो रो के दुआ करे मालिक मर्जी कबूल करे या ना करे, इनको अच्छे से अच्छा उस दिन खिलाता। रब्बे अकबर की कसम हाथ उठा के दुआ ना करते, बल्कि खाना खा के पेट पे हाथ रख के डकार मारते। ये डकार इतनी ताकतवर होती, तेरे बाप को कब्र से उठा के जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुंचा देती। इनको करे कौन, यही बदनसीब बता रहे। ये काली काली जैकेटें पहन के, चिट्टे चिट्टे जोड़े पहन के, नहा धो के घर से सज धज के आए, अम्मी जलसा जी जलसा है, खुशबुएं लगा के सुरमे लगा के आए। लेकिन मेरे अजीजों हाय मैं मर जावा, माशरे के अंदर इनकी हैसियत 500 रुपए की भी नहीं। हर इलाके वाला अपने मदरसे की जिम्मेदारी संभालता। रब्बे अकबर की कसम किसी मदरसे का सफीर दूसरे इलाके में जाके तो लबा के लिए चंदा ना मांगता। मजलूम है बेचारे,
हर जगह जाता हूँ, यहाँ भी इंशाअल्लाह आपको दावत फ़िक्र दूंगा। व अनफ़िक़ू, ये दावत दूंगा। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ये तो भला करे अल्लाह जमात वालों का, खुदा इसे आबाद रखे। तबलीगी जमात को कह दो आमीन। पता है इसका बानी कौन था? मौलवी अख्तर मौली इलियास रहमतुल्लाह अलैह था। एक को जाके कलमे ईमान की दावत दी। उनने कहा इलियास खबरदार, हाथ परे कर, अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं तेरे लठ मारूंगा। म्यों थे कौम, बिगड़ी कौम, उज्जड़ दिमाग। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने कंधे से हाथ उठाया और हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने पैरों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये क्या किया? कहे भाई तूने हाथ लगाने पर लठ मारने का कहा था, पैर पकड़ने पे तो लठ मारने का नहीं कहा था। कल्बों में बैठा। कह इलियास बता तू कौन सी मिट्टी से बना हुआ है? अल्लाह। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की दादी उम्मी भी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती, इलियास जब मैं यूं करके तुझे आंख उठा के देखती हूँ, तेरे आसे पास से तेरे साथ साहबा की जमात खड़ी होती है, मैं खुद देखती हूँ। हज़रत शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जब हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल दिया जा रहा था, हज़रत शेखुल हिंद तशरीफ लाए। फरमाया खबरदार, उंगलियों के पोरों पर, रुई के फायों पर इतर लगा के इलियास को ना लगाइयो, बल्कि पूरी शीशी हाथ की हथेली पर उंडेलो, फिर इसके माथे पे अच्छी तरह चुपड़ दो, लगा दो। फिर शेखुल हिंद हो के भर भर के रोने लग गए। फरमाया इस आँख ने इस पेशानी को देखा जो सारी सारी रात सजदे में झुकी रहती थी। ये वही इलियास है जो सारी सारी रात ये पेशानी जमीन पे टेक कर सारी रात रो रो के उम्मत के लिए दुआएं करता रहता था। वो चला गया, ये उसकी बरकत है उसके आंसुओं की कि आज इन पहाड़ों की ऊंचाई पे अल्लाह ने तबलीग के काम को आबाद कर रखा है। इसीलिए तुम्हें कहने से रोजा लगा लो, 10 दिन लगा लो, चिल्ला 4 महीने लगा कर मदरसा बनाई है, तबलीग मजाई है, तसव्वुफ खान का सफाई है। उलमा से अर्ज करूंगा अपने आप को खानका के साथ जोड़ो। मैंने सन 2006 में चिल्ला लगाया था हज़रत वाला हकीम अख्तर साहब नव्वर अल्लाह मरकज़ की खानका में। मदरसे में बनाई होगी, 5 साल पढ़ेगा, 4 साल पढ़ेगा, हाफ़िज़ कुरान बन जाएगा, 8 साल पढ़ेगा, आलिम दीन बन जाएगा, फिर 2 साल और पढ़ेगा, मुफ्ती बन जाएगा, पढ़ने पढ़ाने में लगेगा, शेखुल हदीस बन जाएगा, मुफस्सिर कुरान बन जाएगा, शेखुल हदीस, हाफिजुल हदीस। ये बनाई है, अलकाब मिलेंगे। लेकिन तबलीग के काम में मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर फिर मजाई होगी। जो अलकाब है उनके पहाड़ों को, उनके वो मीनार को ज़मीन पर लाना पड़ेगा। फिर ये पैरे की जमात में खड़ा होगा, नज़म की जमात में खड़ा होगा, फिर मस्जिद के अंदर ऐलान होगा 4 आलिम आए हुए हैं। फिर ये आलिम मिंबर पे नहीं बैठेगा, अपना दीन सुनाने के लिए लोगों के दरवाजे पे जाएगा, इसे कड़वी कुसैली कहेगा, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तबलीग मजाई है, अंदर मांझा मारा जा रहा है। फिर तसव्वुफ की लाइन, अल्लाह वालों की लाइन, खान का सफाई है। मेरे अजीजों घर के अंदर बर्तन कहाँ पड़ा होता है? 15,000 रुपए का डिनर सेट है, वो ऊपर जब बच्चों का हाथ ना जावे, छोटों को ना जावे, जो जहेज में लेके आई वो भी स्टूल पे खड़ी होकर पकड़ती है। लेकिन वो डिनर सेट की औकात मेरे अजीजों, एक पानी के घूंट पीने पर, एक चाय के घूंट पीने पर, सालन की मेरे अजीजों चिकनाई के जम जाने पर उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। कहाँ था वो ऊंचा? फिर उसे लेके आए, फिर लाए, वो जब गंदा हुआ, फिर जब वो किसी वो काबिल इस्तेमाल हुआ, फिर उसकी माँ ने क्या, औरत ने क्या किया, उसकी मजाई शुरू की, सरफ लगाना शुरू कर दिया, साबुन लगाना शुरू कर दिया, तरह तरह के बर्तन धोने वाले चीजें इस्तेमाल की। जब अच्छी तरह अंदर से साफ है तो उसकी सफाई का कैसे पता लगेगा? यूं टूटी खोली, शावर के नीचे कर दिया। ये अल्लाह वालों की निगाह है। फरमाया तबलीग के अंदर मजाई, ये भी हमारी जमात है। अल्लाह अकबर मदरसे भी हमारे हैं और तसव्वुफ की लाइन भी हमारी है। वहां बनाई हुई, यहाँ मजाई हुई, और निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यूं अल्लाह वाले की निगाह पड़ी, अंदर का गंदुला सारी की सारी सफाई हो गई।
गई। फिर मेरे अजीजों ये मदरसे वाला बना, फिर ये मस्जिद वाला बना, इसका बल के साथ बनने के साथ ये अल्लाह वाला भी बन गया। मेरे अजीजों आज राजे बन गए, आज कम्बो बन गए, आज मलिक बन गए, आज मेरे अजीजों सैयद हाशमी बन। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं। किसी के पास जाओगे कहोगे आप ये हैं, आप ये हैं, आप जैसा इलाके में कोई नहीं। मेरे अजीजों उसकी स्माइल से अंदाजा हो जाता है, उसके लबों के खिलने से अंदाजा हो जाता है कि मेरी बात पे मुस्कुरा रहा है। मेरे अल्लाह के बंदो, मेरे अजीजों, जब बंदा अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, अल्लाह जल्ला शानु बंदे के ऐसा बंदे को अपनी किबरियाई बंदे के जुबान से सुन के अल्लाह भी मुस्कुराने लग जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूलल्लाह अल्लाह कभी हंसता है? अल्लाह क्यों हंसे भाई? ए मालिक कायनात के प्यारे नबी, अल्लाह को कभी हंसी आती है? फरमाया 3 मकाम ऐसे है अल्लाह हंसने लग जाता है। मुजाहिद मेरे अजीजों जिहाद के लिए जब तैयार हो और असले से लेस होकर कुफर के मुकाबले में निकलने लगे, और जब मेरे अजीजों अपनी तैयारी के अंदर वो आन बान के साथ खड़ा हो, अल्लाह इस मुजाहिद की हालत को देखकर आसमानों पर हंसने लग जाता है। अरफात का मैदान हो, अल्लाह आपको मुझे जाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों यहाँ मुलाकात अल्लाह ने कुरान की बरकत से करवाई। अल्लाह कुरान की बरकत से आपकी मेरी मुलाकात मैदान अरफात के अंदर कराए। ऊंचा बोल दो आमीन। लट्ठा हमने पहन लिया, केटी हमने पहन ली, काटन हमने पहन लिया, खद्दर हमने पहन लिया, हर किस्म के कपड़े मलबूसात हमने पहन ली। दुआ करो हाथ उठा उठा कर, रो रो के अल्लाह को दिखा कर, अल्लाह में हराम की चादरें पहनना भी नसीब फरमा दे। ए मालिक कायनात के प्यारे नबी, अल्लाह जल्ला शानू कभी मुस्कुराता है। फरमाया हाँ हाजी, अरफात के मैदान में 2 चादरें पहन के जब कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मालिक कायनात देकर जमीन पे बैठा हुआ, गर्म फर्श पे बैठा हुआ, महल्लात को मकानों को छोड़ के बैठा हुआ, अल्लाह जल्ला शानू इसकी हालत को देखकर आसमानों पे मुस्कुराने लग जाता है, हंसने लग जाता है। अल्लाह कभी हंसता भी है। फरमाया हाँ कब? फरमाया रात का वक्त हो, तहज्जुद हो, रात को तहज्जुद का वक्त हो, मियाँ बीवी सो रहे हो, पहले शौहर की आंख खुले या बीवी की आंख खुले, दोनों में से उठकर एक दूसरे को जगाएं। यूं ना कह के सुबह सुबह मंडी जाना है, फ्रूट मंडी जाना है, रावलपिंडी जाना है, पेशी भुगतने जाना है, मुझे चाय बना के दे दे, बल्कि तहज्जुद का वक्त हो, दोनों में से एक दूसरे को उठाए कि उठ, दोनों मिलके तहज्जुद पढ़ ले, तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, वक्त हो गया। मालिक कायनात ये मंजर देखकर आसमानों पर हंसने लग जाता है। या तो कमरे में मरे पड़े, ये कोई जिंदगी है यार? आपको अपने पे तरस नहीं आता? दुकानें तुमने बंद कर दी, कारोबार तुमने बंद कर दिया, और कहां चले? बोली माँ जी बैल कट रहे, जानवर कट रहे, मुर्ग रोस्ट हो रहे, बकरे कट रहे हैं। एक लड़की को दुल्हन को घर लेके आए, 1000 आदमियों की दावत, 20 लाख रुपए का इंतजाम किया। फिर जिस घर से धी रानी दुल्हन बन के आई, माँ बाप ने 20 लाख 25 लाख का इंतजाम किया। ये तो मैं हल्की सी बात कर रहा, आम मुतवस्सित तबके की। घर के अंदर आए, क्या क्या न किया, मेहंदी से लेकर रुखसती तक, वलीमे तक, फिर दावतें होती रही, फिर नारायण का खान की सैरें होती रही। मेरे अजीजों नतीजा क्या निकला? लगता है मेरे अजीजों हमारी मोहब्बतें फीकी पड़ गई, किरदार बनाने में कमी आई, घर बनाने के अंदर हमारे अंदर कमी आ गई। नतीजा क्या निकला? मेरे अजीजों 4 बच्चों के माँ बाप बन गए, फिर भी अल्लाह अकबर आखिरी जिंदगी का वक्त गुजर रहा है, एक दूसरे के साथ मुस्कुरा के बात करने को तैयार नहीं। अल्लाह अपने नाम की पहचान, अपनी जात के साथ पहचान अता फरमा दे, अपनी मार्फत अता फरमा दे। पहचान क्या होगी? चेहरा देखे खुदा याद आ जाए, जिंदगी के किरदार को देखे आमना का लाल याद आ जाए। मेरे अजीजों फिर पहचान बंदों की निगाह में न होगी, फिर पहचान दरख्तों के पत्तों में होगी, फिर पहचान गली के दरो दीवार में होगी, फिर ठंडी हवाओं में होगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों में होगी। जब किरदार मुस्तफ़ा आ जाएगा और तहीद के ज़मज़मे पीने लग जाएगा,
अल्लाह की तौहीद पर मर मिटने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे अजीजों, जब भी मैं आपसे एक और वजीफा दे के जाऊँ, घर से दुकान की तरफ जाओ, बच्चों स्कूल की तरफ जाओ, ऑफिस की तरफ जाओ, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ धियां बैठने जाओ, और जब भी आप मस्जिद की तरफ आओ या मस्जिद से जाओ या दुकान पे जाओ, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर मुअत्तर कर लो। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, हाथ के अंदर तस्बीह पकड़ने की आदत डालो। 98 दाने ऐसे घूमते रहेंगे, एक दाने पर तो सुभान अल्लाह जुबान पे आवेगा, एक दाने पर तो अल्हम्दुलिल्लाह जुबान पे आवेगा। मेरे अजीजों, तस्बीह छोड़ी, मोबाइल हाथ के अंदर आ गए, दीन छोड़ा, फाशी हाथ के अंदर आ गई। जब हाथ के अंदर तस्बीह होगी तो ये चीज वापस अपनी जगह पे जाके घुस जाएगी। इतना जिक्र इन गलियों को सुनाओ, इन दरख्तों के पत्तों को सुनाओ, इन चश्मों, इन पहाड़ों को सुनाओ। आप किसी मस्जिद के अंदर ऐलान हो, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, अवान का पठान का इंतकाल हो गया, अभी थोड़ी देर में जनाजा जा रहा है, तो मस्जिद का मौजिन ऐलान करेगा, अवान साहब का, पठान का, खान का जनाजा जा रहा। ये दरख्त के पत्ते आपस में टकरा टकरा के अल्लाह की हमद बयान करके कहेंगे, ना अवान जा रहा ना पठान जा रहा, रब्बे अकबर की कसम है, ये तो जनाजे पे चरपाई के ऊपर मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। ये पेश करो, ये अल्लाह की सारी मखलूक नहीं है, ये दरख्त अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये पानी अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये हरियाली अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये खजा ये किसने पैदा की? मैंने पैदा की कि अल्लाह ने पैदा की? भाई जोर से बोलो, किसने पैदा की? तो ये अल्लाह के ताबे होगी कि मेरे ताबे होगी? ये अल्लाह की मान के चलेगी कि मौला जमशेद साहब फरमाया करते थे, हज़रत की खिदमत में 92-93 में रहे, फरमाया किसके ताबे हैं? मेरे ताबे कि अल्लाह के ताबे? भाई सुभान अल्लाह, किसकी मानेंगे? मेरी मानेंगे ये, जब मेरा वास्ता इनसे नहीं। तो आबल तु बिल्लाह, मैं अल्लाह की मानने लग जाऊं, सारी मखलूक मेरी मानने लग जाएगी। 3 बीमारियां, 3 इलाज आपके पास लेके आया। अब आप ये जानो कि मौलवी साहब जुमा पढ़ाने आए कि हिकमत करने के लिए यहां आए। ये मैदे की बीमारी का इलाज नहीं लेके आया, ये आंखों की बीमारी का इलाज नहीं लेके आया, ये दिल की शरियानों का इलाज लेके नहीं आया। 3 बीमारियां मैं भी मुब्तला, आप सारे के सारे उलमा हजरात मुझे माफ फरमाइयो, कहीं ना कहीं मेरा अजीज यही बीमारी आपके अंदर भी घुसी हुई होगी। अल्लाह दूर कर दे भाई, हम मांगने वाले, आप हमारे सरों के ताज हैं, अल्लाह इन ताजों के मोतियों को ऐसे चमकता दमकता रखे। कह दो जरा ऊंची आवाज में आमीन भाई। 3 बीमारियां सुनाऊंगा, पहले मदरसे वालों की थोड़ी सी वकालत कर लूं। कोई नहीं, अभी 50 मिनट बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज खाओ रोटी ठंडी जाके, हमें भी तो खिलाते हो रात को 12-12 बजे ठंडी। आज मौलवी साहब जलसा खत्म हो 1 बजे, मैंने तो आज आके तरबूज खाया, मेरी तो डकार ही नहीं बंद हो रही थी। जब ये पहाड़ी से वो जासिम यूँ करके पहाड़ के नीचे को लेके आया, मैंने कहा या अल्लाह, ये मौत वाली डकारें तो नहीं आ रही कि खट्टी खट्टी हुई गाड़ी एक पत्थर पर घुन करके इस तरह करके हुई। कहते इलाके वाले रास्ता नहीं देते, मैंने कहा इलाके वालों ने रास्ता नहीं दिया, लेकिन मलकुल मौत इस रास्ते पर भी आ जाएगा, फिक्र ना करते नहीं मेहरबान। और यकीन करें मैं शुगर का मरीज़ हूँ, कहना नहीं चाहिए, बोला मुझे पेशाब की इतनी शिद्दत थी, जब मैं उस रास्ते से घर गया मेरा पेशाब भी ऊपर चढ़ गया, मेरा पेशाब ही ना आवे। मैंने कहा मसला क्या हो गया भाई? अल्लाह ताला हमारी बात, आप खुदा की कसम बड़ी इज्जत वाले लोग हो, हम तो मोटरसाइकिलों पे खुदा के घर में नहीं आते, तुम यूं चढ़ के यूं पता नहीं कैसे आ जाते हो। अल्लाह तुम्हें जन्नत में भी ऐसे दौड़ता दौड़ता ले जावे मेरे अजीज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हु को दुआ दी थी, ए तलहा क़यामत का दिन हो, जन्नती जन्नत में जावेंगे, अल्लाह के हुजूर पेश होएंगे, ए अल्लाह मैं तलहा की कब्र पे दुआ कर रहा हूँ, ए अल्लाह ये मेरी मोहब्बत में माँ का सर कलम करने चला था, माँ बाप को छोड़ रहा था, ए अल्लाह क़यामत का दिन हो जब तेरे दरबार में आवे, तू इसे देख के मुस्कुराने लग जाए, ये तुझे देख के मुस्कुराने लग जाए। अल्लाह कैसी कैसी दुआएं दे रहे हैं। यहाँ तो हर वक्त तेरा सत्यानाश हो जाए, पुत्रा तो अपने किते की सजा भुगतेगा, वो कहेगा अब्बा तू भुगत ली जो मेरी भुगतावेगा, तेरा भुगत मैं भुगत रहा हूँ। मुर्गियों को अम्मी रोटी डालती है, बकरियों को रोटी डालती है, बच्चे को नहीं दो, उठे भाई खा ले। क्यों खा ले? तुझे घर के अंदर किस लिए लाए? ब्यूटी पार्लर बनाने के लिए तुझे घर के अंदर है? गलत है। आज मेरी बेटियां बहनें सुन रही हैं और पूरे पहाड़ों के दामनों में कोनों में मेरी आवाज़ गूंज रही है, मेरी माओ खुदा के वास्ते, मेरी बहनों खुदा के वास्ते, मेरी बच्चियों जो आज 3 बच्चियों का निकाह होगा, जो अपने घरों के हवाले होंगी, अल्लाह की रहमत वाली चादर लेकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेकर सलाबाद रहो।
फिर मैनू रोना जिहा आ गया। कैंसर का दर्द बाप बर्दाश्त करता है, शुगर बर्दाश्त कर लेता है, गुर्दे डायलिसिस बाप बर्दाश्त करता है। जब बच्ची घर उजाड़ के ससुराल से मैके वापिस आई, ये दर्द बाप से बर्दाश्त। हाथ जोड़ता हूं आप क्या? दस दिन शादी की महफिल रही है, रोई कोई नहीं। रुखसती के वक्त ये रोने लग गई। ये अपने बाप से चिमट के रोने लग गई, बाप इससे चिमट के रोने लग गया। ये फूलों वाली गाड़ी में बैठकर इतना बड़ा कुल्ला पहनने वाले को रोके दिखा रहा था, बेटे ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, मैंने अपनी रगों का खून भी इसके दुपट्टे के मोतियों के अंदर जड़ दिया। मैंने इसके हाथों पर यहाँ यहाँ मेहंदी लगा के भेजा है, मैंने इसे कभी बर्तन धोने नहीं दिए, कभी रोटी पकाने नहीं दी। सीखना चाहिए, लेकिन तू भी ख्याल करियो, अगर रोटी पकाने में किनारा कच्चा हो जाए, इसकी मेहंदी को फीका ना पड़ने देना। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को ब्याह के लाए रजी अल्लाह अन्हा। घर में अम्मी जान आई, कोने में बैठी, हुजूर ईशा के बाद तशरीफ लाए। चूल्हा ठंडा, आटे की किनाली खाली, हंडिया खाली। क्या हुआ? कहा जी क्या करूं? कहा रोटी नहीं पकाई। कहा मुझे रोटी पकानी आती नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बुलाया, उमर को बुला के अदालत ना लगाई। खुद रहमत वाले नबी उठे, बर्तन पकड़ा, आटे की मुठियां डाली और आटा गूंदना शुरू कर दिया। अम्मा कह रही मैं रोती भी जा रही, आमना के लाल का मुखड़ा भी देखती जा रही। दीन सीखो, घरेलू जिंदगी सीखो। खदू अपने हाथों से चूल्हे में आग जलाई, फूंक मारी, दाढ़ी से पार धुआं जा रहा था। रोटी पहली अपने हाथ से पकाई, फिर यूं निकाले खा ले। फरमाया चगेर उठा के मेरे पास लेके आए और रोटी का टुकड़ा तोड़ के लुकमा बना के मेरे मुंह के आगे कर दिया। फरमाया आयशा तुझे पकानी नहीं आती, मैं मोहम्मद को तो पकानी आती है। अल्लाह, तुमने घर क्यों उजाड़े? नमाज रोजे का तो अल्लाह पूछेगा, तुमने घर क्यों उजाड़े, ये भी सवाल होगा। मैं अब्बे से घर तो लेके आई, मैं अब्बे से घर से लेके आई, मैं नहीं करती। ये कपड़े मेरे बाप ने, जब बाप ने तुझे दे दिया, फिर कपड़े लत्ते सोना जेवर कड़े क्या मर पर हलाता है। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लाह। चेहरे मुबारक पर तबीयत की हिम्मत, अल्लाह अकबर। तबीयत पर मेरे अजीजों मुझे आसार से आए परेशान। कौन? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूह क़ल्ब सीना तशरीफ लेके आए और चादर मुबारक ली, घर के कोने में यूं करके लेट गए। माई खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को होल पड़ गए। यूं करके चादर का किनारा उठाया तो आंखों से आंसू जारी थे। मार जाओ, हाथ हुजूर का पकड़ा। क्या हुआ? किसी ने गाली दी तो मैं जाके मुंह तोड़ के आऊंगी, किसी ने कुछ कहा तो मुझे बतलाओ। फरमाया खदीजा मैं आलमी नबी रहमतुल लिल आलमीन नबी बन के आया, ये नहीं कि मैं अपनों के लिए गमगुसार नबी, मैं सबके लिए आया। खदीजा आज मैं मक्के से बाहर निकला तो पहाड़ों के दामन में काफिला ठहरा हुआ है। खदीजा उनके पास सवारियां कोई नहीं, ए मेरी घरवाली उनके पास खाने का इंतजाम कोई नहीं। काश मेरे पास कुछ होता, मैं अपने हाथों से पका के उनको दे के आता, उनके कपड़े लत्ते का इंतजाम। मैं यतीम हूँ ना, मेरी अम्मा भी कोई नहीं, मेरा अम्मा भी कोई नहीं। खदीजा मेरा कारोबार ये है। अल्लाह या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, बस ये मेरा काम है। बस उदउ इला सबीली, बस ये मेरा काम है। सुभान अल्लाह। देखो जिंदगी, सुनो मेरी बेटियों, जिसने अपना वजूद अपने शोर के आगे पेश कर दिया, फिर कड़े की क्या बात, सोने की क्या बात। जो डोली में बैठ के दुल्हन बन के फूलों वाली गाड़ी में आए, वो अदालत जाते अच्छी लग रही है? हाथ पकड़ाया, खदीजातुल कुबरा ने उठाया, कहा जी अजी गुस्ताखी हो जाएगी। कहाँ है तेरा बिलाल? का क्या करूं?
कहाँ है तेरा बिलाल? बिलाल कहाँ? बाहर है। जा अपने बिलाल से कहो, क्या कहो? जा अपने बिलाल से कहो सारे मक्के के चौधरियों को बुला के लावे। खदीजा काफिला वहां पड़ा और मक्के के सरदारों को, कमली वाले जरा मक्के के सरदारों को बुलाओ। तवज्जो करो भाई, दुरूद शरीफ पढ़ के उसे हदिया कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। मक्के के सरदारों को बुलाओ। हुजूर फरमाते हैं जब मक्के के सरदारों को दावत दे के मैं अंदर आया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर के वेड़े में, मेरे घर के आंगन में, हुजरे में इतना ऊंचा माल का ढेर लगा हुआ है, दिरमो दिनार का। मेरी खदीजा ने हाथ पकड़ा, माल के इस तरफ बिठा दिया। हुजूर फरमाते हैं मैं बैठा, मेरा पूरा वजूद माल में छुप गया। दूसरी तरफ से मक्के के सरदार घर में आने लग गए। खदीजा दरमियान में खड़ी हो गई, मेरा बिलाल इधर आ गया। एक तरफ मैं, एक तरफ मक्के के सरदार। पता है मेरी खदीजा ने उस दिन क्या फैसला किया? मेरी खदीजा ने कहा मक्के के सरदारों, आज के बाद मेरे घर वाले को, मेरा आज के दूल्हा को गरीबी का ताना न देना, आज के बाद यतीमी का ताना न देना। तुम्हें किसने कहा ये गरीब है, इसके पास है कोई नहीं? ऊपर अर्श पर खुदा को गवाह बनाती हूँ, नीचे मक्के के चौधरी तुम्हें गवाह बनाती हूँ। मैं इनकी, मेरा माल इनका। और मक्के के सरदारों सारे के सारे सुनो, जितना खदीजा का माल था आज खदीजा का नीरा सारा मोहम्मद की जूतियों पे कुर्बान कर दिया है। मेरा माल फिर बदला कब दिया खदीजातुल कुबरा ने? बस आखिरी बातों में आऊं, बदला कब दिया खदीजातुल कुबरा को? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त है मां खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का। किरदार वाले घराने थे। ये तो आज के कुत्ते की भौंक है, जिस पर चाहता है अपनी जुबान खोल के भाऊ भाऊ करना शुरू कर देता है। हुक्मरान इस जबानों को लगाम नहीं डालते। खुदा उन्हें भी हिदायत अता फरमाए। ये तुम्हारे से अल्लाह के हाथ पूछ होगी, तुमने ऐसे जालिमों को वोट क्यों दिए जो मोहम्मद के घराने और मोहम्मद के साहब का दिफा ना कर सके? जो कुत्ता बिल्ला उठता है कभी नबी के दामादों पर, कभी नबी के मुआविया पर, कभी नबी के यारों पे। आज तुझे नजर आया कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माज़ल्लाह भगोड़े बन गए थे? हुजूर को नजर नहीं आया था जब फरमाया था उस्मान 40 बेटियां होती एक एक करके तेरे निकाह में दे देता? इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान की धरती पर। फिर कहते हो कि चोर बाजारी बहुत हो गई, फिर कहते हो महंगाई हो गई, फिर कहते हो, और जब तुम नबी के घराने की इज्जत नहीं कर सकते, खुदा तुम्हारे हाथ, तुम्हारी औलाद के हाथों से तुम्हारे सरों में जूते पड़वाएगा। मेरा तौबा करो, तौबा करो। खुदा आबाद रखे दिफाए साहबा का नारा लगाने वालों को। लोगों तुमने इनकी कदर नहीं की। 22 जमादी सानी को पिंडी यतीम हो गया था, चला हो गया। कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिदा याद करेगी। और खुदा की कसम इस्लामाबाद के टूल प्लाजे से गुजरते हैं, होके पड़ना शुरू हो जाते हैं। कौन था? आज इस्लामाबाद का टूल प्लाजा पेड़ से रंगीन होता है। साहबा का दीवाना अपने खून से रंगीन करके चला गया था। 37 साल हो गए हक नवाज जगवी ने अपने घर की दहलीज को साहबा पर जान कुर्बान कर कर, उनकी नामूस पे जान कुर्बान कर कर अपनी दहलीज को खून के अंदर रंगीन किया था। रंग लाएगा और लेके आया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सरजमीन पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। हत्ता के जहाँ साहबा को भोगते हैं, खुसूसन ईरान जैसे मुल्क में इंशाअल्लाह खिलाफत राशिदा का निजाम भी आएगा, साहबा की इज्जत का परचम भी बुलंद होके रहेगा। 12,000 कुर्बानियां है, कोई आप बात है? खुदा खत्मे नबूवत के चौकीदारों को सलामत रखे। इस महकमे के अंदर अपने आप को भर्ती करा लो, खत्मे नबूवत की चौकीदारी कबूल कर लो। सदारत, सदर की सदारत नकारा हो जाएगी। खुदाए पाक की कसम, खत्मे नबूवत की चौकीदार को क़यामत के हौज़े कौसर का जाम नसीब हो जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमारे पे रहमत फरमावे। आखिरी वक्त अम्मी जान का बाबा का दबड़ सुनता कोई नहीं, क्या आंधी पे मैनू नहीं पता। 50 साल जिसको सुनाता रहा, आज उसकी नहीं सुनी जा रही। तेरे प्यार में कमी थी,
अपने कपड़ों पर तो सोटा उठाया, कपड़े धोएंगे, उसके भी कपड़े देखे जो 8 दिन से अल्लाह अकबर गर्मी में चूल्हे के आगे बैठी है, जो लोतड़े पोतड़े तेरे बच्चों के धोवे और बर्तन हर वक्त रहे। ये ऐसा नौकर है जो 24 घंटे नौकरी करता है, बिना मुआवजे के तनख्वाह का सवाल नहीं पैदा करता, मालिक की इजाजत के बगैर रोटी नहीं खाता, मालिक पूछता नहीं, वो मालिक के लिए भूखा रहता है। ये तेरी बीवी है। वफादारियां देख, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सब कुछ दिया। हुजूर आके बैठे, खदीजा आंखें क्यों बंद हो रही हैं, सफेदी डेले ऊपर क्यों चले गए? क्या कमली वाले जुदाइयों का वक्त आ गया? फरमाया खदीजा हाथ पकड़ा, वादा किया था साथ निभावेगी, अभी मिशन अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। खदीजा तुझे पता है मेरा है ही कोई नहीं, मक्के में आया था तो अब्बा नहीं था, अब्बा से मिलने गया था तो अम्मा छोड़ कर चली गई थी, दादे के पास वापिस आया था तो उसने भी अल्लाह के हवाले कर दिया था। फिर एक वक्त ऐसा आया था, मुझे लोग कहने लगे थे इसका खानदान उजड़ गया, एक वक्त आया था इसका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया था, जिब्रील आके कह गया था वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। एक वक्त ऐसा भी था। हाय हाय, बेटियां नुमानियां होती है। हुजूर हुजरे में तशरीफ लेके आए, अम्मा फातिमा ने यूं जब फिर डाली अब्बे को, होके भर भर के हिजकियों, क्या हुआ क्या हुआ? कब्बा कपड़ों पे मैल देखकर कब तक अपने आप को इस तरह रखेगा, बाल बिखरे हुए देखकर, पेट पे पत्थर बंधा देख के अब्बा मेरे से तो देखा नहीं जाता, क्या ये हालत अल्लाह आपकी देख नहीं रहा? हुजूर फरमाते बेटी के रोने ने मैं मोहम्मद को भी रुला दिया। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, अपने सीने से लगाया, मैंने कहा बेटी वादा हो गया, वादा हो गया, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तेरे बाप की जुबान से निकला हुआ बोल, यानी कलमे का बोल, हर कच्चे पक्के मकान तक नहीं पहुँच के रहेगा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात आ गई, जमात हजर जी के दरवाजे पे बैठी हुई, का मौलवी लिहाज सब 6 नंबर बयान करने को हिम्मत कोई नहीं, मौलवी लिहाज साहब तालीम के हल्के में बैठने की हिम्मत कोई नहीं। मौलवी यूसुफ साहब कहने लगे अब्बा यूं कह रहे कि रोटी कोई नहीं, पेट खाली है, मर गए भूख की वजह से। फरमाया यूसुफ जी अब्बू जी, फरमाया जाइए बावर्ची खाने में, बावर्ची खाना समझो किचन में जाना और जा आटे के डब्बे में दे, कुछ तो होगा, कोई कच्ची पक्की पका के ला दे। मौलवी यूसुफ साहब डब्बे में यूं करके घुस गए और एक आटे का पेड़ा उंगलियों से खुरच खुरच कर नाखूनों से निकाल के लाए, मुट्ठी भरी और यूं करके रोटी पकवाई, हाजी लिहाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने रखी। अब्बा एक ही है, फरमाया इसके इतने टुकड़े कर ले, जितने लोग बैठे हैं इतने इतने टुकड़े करके सब को खिला दिया। फरमाया तुम रोटी खाओ, मैं अभी अंदर से आता हूँ। हाजी लिहाज रहमतुल्लाह अलैह अंदर चले गए। मौलवी यूसुफ फरमाने लगे मैं यूं झांक के देख रहा था, मेरे अब्बा ने मुसल्ला बिछाया, मेरा अब्बा सजदे में पड़ गया, रोने की आवाज कमरे से बाहर आ रही थी, रोता रोता मेरा अब्बा आया और मौलवी लिहाज रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी यूसुफ को गले लगाया। फरमाया बेटे वादा हो गया उस रब से, उस रब ने कह दिया कि इलियास आज के बाद तेरे घर में मौत तो आएगी, आज के बाद कभी इलियास के घर में फाका नहीं आएगा। अल्लाह, तुम्हें क्या पता ये तबलीग में लगा क्या? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वह आंखें बंद हो रही है। फितरत होती है, फितरत। मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, बच्चे का जितना लाड प्यार बाप से जितना मर्जी हो, लेकिन बच्चे का मिलान माँ की तरफ होता है। अगर बाप से भी मुखातिब होता है तो माँ के कपड़े नोचेगा, गाल नोचेगा, दुपट्टा खींचेगा, अब्बू अब्बू क्या कह रहा, अब्बू क्या कह रहा, अब्बू क्या कह रहा। फितरत है, अल्लाह ने मोहब्बत रखी माँ की तरफ, अल्लाह ने मिलान ज़्यादा किया। लोग कहते हैं मामा दी शान बयान कर दे, प्यो नहीं कर दे। बाप ने 9 महीने उठा के फिरा, बाप 2 साल दूध माँ ने पिलाया कि अब्बा ने पिलाया, लोतड़े पोतड़े बाप ने धोए कि माँ ने धोए, हक किसका ज्यादा है? बाप के हक में भी कभी नहीं आने दी। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी और जहन्नम भी है, राजी करेगा जन्नत में, नाराज करेगा जहन्नम में। 4 हक है माँ बाप के, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा। यूं नहीं देखना, नीचे नजर कर,
वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब भी बात करनी है खुश खुश हंस हंस के बात करनी है। वक़्फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जब वो तुझे बुलावे यूँ नहीं करना, कंधे झुका के, कंधे मटका मटका के बात नहीं करनी, ना माँ के आगे ना बाप के आगे, बल्कि कंधे झुका के बात करनी है। फिर उनके लिए तूने हाथ उठा के क़ाल रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदी, ये दुआएं भी करनी है माँ बाप के लिए। है जिम्मेदारी औलाद की। प्यो ने कुछ नहीं किया, साढ़े वर्ग अब्बा के सुनना मिले, अब्बा ओजा बकान दे, अब्बा सारी जिंदगी हुक्का पीते सिगरेट पीते गुजार, शुक्र कर इसने सिगरेट पीते गुजार दी। अगर अब्बा घर में ना होता तो तुझे दुनिया हलाल का ना कहती, दुनिया तुझे दल्ला कहती। शुक्र कर ये चमकते चेहरे, मौली हाकिम साहब हर जगह बयान करता हूँ, 3 चीजें इस मोबाइल की दुनिया में और आप हजरात की निगाहों में छोड़ के जा रहा। 3 चीजें मेरे जाने के बाद तुम्हें कहीं मिले, नंबर सबके पास है, तला कर दियो। कब मौलाना 3 चीजें मिल गई, आज वो खरीद लो। खुदाए पाक की कसम जितने की मिली इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से लेने की कोशिश करूंगा। 3 चीजें, बुढ़ापा आने के बाद, जवानी जाने के बाद, अगर दोबारा जवानी मिले तो मुझे भी तला कर देना। चेहरे का हुस्न जमाल के बाद छाइयां पड़ जाए, अगर दोबारा कहीं हुस्न जमाल मिले तो मुझे इतला कर देना। तीसरी चीज बड़ी अहम है, माँ बाप के जनाजे पढ़ने के बाद, उनको कब्रों में उतारने के बाद कहीं माँ बाप का प्यार मिल जाए तो मुझे भी इतला कर देना। मावा ठंडिया छावा बाप सरा दे ताज हो दे। ये ताज उस वक्त याद आया जब मनोमन मट्टी के नीचे दफन हो गया, उस वक्त क्यों याद ना आया जब ये ताज तेरे पैरों में रुला करता था। मावा ठंडिया छावा हुण याद आया जब जनाजे पढ़ के कब्रों में उतार दिया, उस वक्त माँ याद क्यों नहीं आई जब बीवी के कहने पे माओ को झिड़का करता था, पुत बच्चों के कहने पे माओ को घूरियां दिखा। ना कर जालिमा, ये जुल्म ना कर। रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके माँ बाप हंसते हुए राजी होते हुए दुनिया से रुखसत हो गए, बाप ने बेटे का हाथ धीका, हाथ पकड़ा का हाथ ठार देता, माँ ने हाथ पकड़ा का बेटे तूने मेरा दिल खुश कर दिया। हुजूर ने फरमाया मैदान महशर में सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूंगा। जहां मिल गया हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे लाऊंगा, जी भर के अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। फिर यहाँ उसके माथे पे बोसा दे के दुनिया हिसाब दे रही होगी, मैं मोहम्मद अल्लाह की इजाजत से हाथ पकड़ के जन्नत में छोड़ के आऊंगा। दुआ करवाया करो अपने माँ बाप से। बस आखिरी बात अम्मा खदीजा की सुना रहा हूं, दिल तो बहुत कर रहा था। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहाँ जा रही है? अम्मा फातिमा आई, अम्मा खदीजा के गाल के साथ गाल लगने लगी, जिस तरह मैंने उलमा से सुना, अल्लाह कभी पे सुमा फरमावे, जो गाल के साथ गाल लगड़ी। अब्बू अम्मा क्यों रो रही? अम्मा अब्बू क्यों रो रहे? बेटी पूछ अपनी माँ से, छोड़ के जा रही है। माँ भी कहाँ छोटी थी और इतनी उम्र थी, अम्मा की कहती मैं संभलती थी, समझती थी। माँ खदीजा ने सारी तवज्जो मेरी तरफ डाल दी और यूं ऐलान हुआ, यूं इजहार हुआ कि माँ बेटी से कुछ कहना चाहती है। एक निगाह हुजूर की तरफ, एक निगाह खदीजातुल कुबरा की फातिमा की तरफ। क्या चाहती है? कमली वाले अगर आप इजाज़त दो तो मैं फातिमा से कुछ बात कर लूँ। हुज़ूर फरमाते हैं मैं रोता हुआ उठा और मैं घर से बाहर निकला, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, वापिस आया तो माँ के सर पे सर रख के फातिमा रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? दोनों रोने लग गई। बता बता फातिमा, तेरी माँ को यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। अल्लाह कभी बेसी माँ फरमाए मफहूम कर, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। अब फातिमा ने यूँ करके उंगली का इशारा किया, माँ ने यूँ करके झटक दिया, यूँ इशारा किया, झटक दिया। अब्बा अम्मा कुछ मांग रही है। अम्मा खदीजा ने लड़कती आवाज में कहा बेटी अब डिमांड ना करियो, जब मेरी आंखें बंद हो जाए तब कहियो। जिंदगी की हयाती के अंदर हुजूर से सवाल करते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि बेटी मैंने कभी तेरे बाप से आज तक कोई सवाल ना किया। 17 पेमंद 14 पेमंद में रखा मैं रही। मुझे अल्लाह अकबर इस्लाम की मक्के का कोई ऐसा सरदार नहीं जिस पर मेरा कर्जा ना हो, लेकिन अल्लाह अकबर 3 साल शेब अबी तालिब की घाटी में पेट पे पत्थर बांध के गुजार
गुजारे, कभी शिकवा ना किया। जब आई थी जेवर से लदी हुई आई थी, याद कर पूछ इनसे, जब ये मेरे घर आए थे तो यूं दो बाहें फैला के खड़े हो गए थे। मैंने कहा आज क्या बात है, ये अंदाज कैसा? फरमाया खदीजा दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह का नबी और दुनिया का माल एक घर में नहीं रह सकते। मैं हुजूर के कदमों से लिपट गई। मैंने कहा इस जैसे माल तेरे कदमों पे लाखों कुर्बान हो। मेरे सारा घर का माल, उस वक्त मेरे तकिए के नीचे 40,000 दिरहम थे, मेरे 40,000 दिरहम उठाए हुजूर के कदमों में रख दिए। मैंने कहा राजी? फरमाया तेरे गले के अंदर हार नजर आ रहा है। फरमाया मैंने खींचा, खोला नहीं, खींचा कदमों पे रख दिया। हुजूर रोने लग गए। अल्लाह अकबर। खदीजातुल कुबरा ने अपने गले पे हाथ डाला, का जरा इधर देखो ना। हुजूर ने देखा। फरमाया कमली वाले कसम उस जात की जिसने आपको सारे नबियों की सदारत का सरदार का ताज पहना के भेजा। घर के अंदर ये सर की चादर बची, ये पैर की जुत्ती बची, ये सलवार कमीज बची, अगर चाहो तो ये भी देख के फटा पुराना लिबास पहन लो। हुजूर की अखियों में आंसू आ गए। फरमाया खदीजा तेरे एहसानों का बदला तो अल्लाह ही चुकाएगा। जिब्राइल जिस पर सलाम लेके आए, कब डिमांड न करना। हुजूर ने फरमाया फातिमा बेटी बोलो बोलो। चादर झोली में थी, अकल दे पर यूं करके सर। अब्बू अम्मी कह रही है जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरे कफन दफन का जब इल्तजाम होने लगे तो अपने अब्बू के कान में कह दियो, अम्मा ने जो खलवत मांगी थी, अम्मा ने कहा था अब्बा से कह देना मेरे लिए कफन में नया कपड़ा लाने की जरूरत नहीं, अगर हो सके तो मेरी डिमांड पर मेरे कहने पे अपने कंधे वाली चादर में मुझे कफन दे देना। बस यही मेरी डिमांड है, तेरी कफन वाली तेरी कंधे वाली चादर में कफन लेके जाना। हुजूर फूट फूट करो। अम्मा कहती मेरा अब्बा रोने लग गए। ए खदीजा निगाहें तरसती रही, काश कभी मेरे से सवाल करती। खदीजा तूने क्या समझा मैं तेरी डिमांड पूरी नहीं करूंगा, तेरे एहसान मेरे पे इतने, फिर वो दुखड़े सुनाए जो साथ जिंदगी के गुजरे। फरमाया खदीजा ये चादर की बात है, आज अल्लाह की इज्जत की कसम मोहम्मद के जिस्म का गोश्त का टुकड़ा मांगती वो भी उतार के तेरी झोली में डाल देता। ये जिंदगी कौन चिकलाएगा? तलाक के कोई जिंदगी हुआ करती है? माँ ने शोर से तलाक ली, बेटी ने अपने शोर से तलाक ली, माँ भी तलाक याफ्ता, बेटी तलाक या राबत आएगी खुदा की। बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी बनेंगे, बेटियां राबिया बनेगी। मियाँ बीवी की अज़वाजी जिंदगी तो है, दुख सुख का नाम है, कभी रात आती है कभी दिन आता है, जैसे हमेशा दिन नहीं रहता हमेशा रात नहीं रहती। पतिलकल अय्याम नुदाविलुहा। मैं खुदा के वास्ते और मेरे लाडलो और मेरे प्यारे भाई जी अपने घरों को संभालो। सुबह से निकलते हो रात को घर पलटते हो, तुम्हें कोई पता नहीं तुम्हारी गुलशन के अंदर तुम्हारे घोंसले के अंदर कौन कौन से जहरीले सांप डस के चले गए। रात को उठ के बच्चियों के कमरों में झांको, चुपके से रैकी करो। हाय मेरी बेटी इस वक्त मुसल्ले पे बैठी है, ये मोबाइल की जीनत बनी। अगर मुसल्ले पे बैठी तो फिर खूब मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा कर, इसकी इस्तकामत की दुआ कर। अगर मोबाइल पर है तो सजदे में पड़ के रोने लग जा। अल्लाह कौन सी गलती हुई जो रातें मुसल्ले पे गुजरनी चाहिए थी वो बेहयाई पे गुजर रही। खुदा पाक को रोक के दिखाओ, रोने से काम बनते हैं भाई। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना। खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ने तबलीग का काम हमें अता फरमाया। ये चलते फिरते मदरसे हैं, एहसान मानो। नमाज में जो कुरान पाक पढ़ा जाता है इसी मदरसे की बरकत है। और आपके इलाके में पहाड़ों के दामन में 5 बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो फारिग हुई, 5 बच्चे हाफिज बने, 11 के करीब नाजरा पढ़ा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे इस मस्जिद के अंदर